आज हर कोई चाहता है कि वो अपनी मर्जी से और अपनी पसंद का काम करे, लेकिन ऐसा करने के लिए लोग पुराने तरीके आजमाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि करियर का रास्ता एकदम सीधा होता है और उसी रास्ते पर डटकर चलने से सफलता मिलती है। इस समरी में बताया गया है कि आप किस तरह अपनी मनपसंद नौकरी ढूंढकर अपनी जिंदगी संवार सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम तय नहीं कर पाते कि हमें असल में क्या करना है। यह समरी आपको ऐसी परेशानियों से निकलने का रास्ता बताती है। इस समरी की मदद से आप अपनी इनकम को बढ़ाने के कई रास्ते पा सकते हैं। इसमें बताया गया है कि आप किस तरह अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर अपने लिए खुद एक नौकरी बना सकते हैं, किस तरह आप अपनी मनपसंद नौकरी ढूंढ सकते हैं। बार बार काम बदलने में कोई बुराई क्यों नहीं है। पार्ट टाइम में आप व्यापार कैसे शुरू कर सकते हैं, आप जानेंगे आज की इस बुक समरी में। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको आपकी मनचाही नौकरी के बारे में पूरी तरह से मालूम हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद ठीक से नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए। करियर के रास्ते इतने भी सीधे नहीं होते। इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आप किस तरह की नौकरी करना चाहते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि जिंदगी सिर्फ एक ही बार मौका देती है। कुछ नौकरियों के लिए ये बात सच भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने वो मौका गंवा दिया तो आपकी जिंदगी में अब और कोई रास्ता नहीं है। जिंदगी आपको हमेशा नए मौके देती रहेगी। आपके लिए हमेशा दूसरे और नए रास्ते खुले रहेंगे। मान लीजिए कि आपको सर्कस में काम करना पसंद है, तो आप जाकर सर्कस में काम करने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद काम करने के आपको लगता है कि आपको सर्कस पसंद नहीं आ रहा, तो आप सर्कस का काम छोड़कर सर्कस के टिकट ऑफिस में काम करने लगते हैं। यह काम भी आपको कुछ दिन बाद बोरिंग लगने लगता है। अब आप टिकट ऑफिस का भी काम छोड़ देते हैं और कहीं कोई और काम ढूंढने चले जाते हैं। एक दिन आप रास्ते में सर्कस टी शर्ट देखते हैं और आपको तुरंत एहसास होता है कि आप टी शर्ट बनाएंगे। फिर आप सर्कस टी शर्ट बनाने लगते हैं और ये काम करते वक्त आपको लगता है कि आपको ये अच्छा लगता है। इस तरह से आपने अपनी मनपसंद नौकरी खोजी। तो जरूरी नहीं है कि आप एक प्लान के हिसाब से एक नौकरी के पीछे भागे, और अगर आपको वो नौकरी न अच्छी लगे तो भी आप उस नौकरी से चिपके रहें। आप अपना काम खुद चुनिए और अगर वो काम आपको अच्छा न लगे तो आप उसे छोड़ दीजिए। आप ऐसी नौकरी ढूंढिए जिससे आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो। नौकरी ढूंढते वक्त आप इस बात का ख्याल रखें कि आपकी नौकरी से आपकी सभी ज़रूरतें पूरी हो। आप कोई नौकरी सिर्फ इसलिए मत करिए क्योंकि वो आपको अच्छी लगती है। आइए देखें कि एक नौकरी ढूंढते वक्त आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि क्या आपकी नौकरी आपको मज़ेदार लगती है। अगर आपको आपकी नौकरी अच्छी नहीं लगती तो आप अपने काम में मन नहीं लगा पाएंगे और न ही आप नई चीज़ों को सीख पाएंगे। नौकरी के मज़ेदार होने से आपको अपने काम से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही आप अपने करियर को आगे तक ले जा सकते हैं। इसके बाद आपको देखना है कि क्या आपके काम से अच्छे पैसे आ रहे हैं। अगर आपका काम आपको अच्छा लगता है पर आपको उससे अच्छे पैसे नहीं आते तो आप नौकरी पर तो अपनी ज़िंदगी खुशी से बिताएंगे, लेकिन जब आप काम पर नहीं रहेंगे तब आप न तो खुद को खुश रख पाएंगे न ही अपने परिवार वालों को। और आखिरी चीज़ जो आपको अपनी नौकरी में ढूंढनी है वो है लय। आप जो भी काम करें उसमें एक लय होनी चाहिए। काम करते वक्त आप अपने काम में पूरी तरह से डूबकर उसे कुछ इस तरह से कीजिए कि आपको समय का पता ही ना चले। इसके अलावा आप दूसरी ज़रूरतों पर भी ध्यान दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपनी नौकरी ढूंढिए। जैसे आप नौकरी ढूंढते वक्त अपने आप से ये सवाल कर सकते हैं, क्या आप 9 to 5 तक की नौकरी करेंगे? क्या आप घर पर काम करेंगे या ऑफिस में? क्या आप अकेले काम करेंगे या एक टीम के साथ? आप आज़ादी से काम करेंगे या आपको किसी मैनेजर की ज़रूरत है? इसी तरह आप अपने आप से और भी सवाल करके अपनी नौकरी की तलाश कर सकते हैं। आप हर हालात के लिए एक प्लान बनाकर रखिए। अपने डर को अपने काम के रास्ते में मत आने दीजिए। इस सबक में हम देखेंगे कि आप अपने रास्ते की रुकावटों को कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आपको डर लग रहा है कि आप हार जाएंगे या आपका काम ठीक से नहीं हो पाएगा तो आप अपने सभी डर को एक जगह पर लिखिए। आप लिखिए कि अगर आप अपना काम करने जाएंगे
तो आपको कौन कौन सी बातों से डर लग सकता है। ऐसा करने पर आपको तुरंत ही लगेगा कि आप ऐसे ही डर रहे थे। आपके ज़्यादातर डर बेमतलब के थे। जैसे कि मान लीजिए आपको अपने सीनियर्स के सामने अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देना है। शुरुआत में आपको लगता है कि आप उनके सामने से नहीं बोल पाएंगे या आप डर के मारे कुछ चीज़ें भूल जाएंगे। तो इन सभी की एक लिस्ट बनाइए और उनसे लड़ने का एक तरीका ढूंढ लीजिए। जैसे अगर आपको लगता है कि आप नहीं बोल पाएंगे तो आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, और अगर आपको लगता है कि आप कुछ भूल जाएंगे तो आप एक फाइल में सारी चीज़ों को लिख कर जाइए और भूलने पर फाइल देख लीजिए। अब आइए हम दूसरे पहलू पर नज़र डालें। क्या हो अगर आपका सोचा हुआ नहीं हुआ? अगर बात बिगड़ गई या बीच में कोई बिन बुलाए परेशानी आ गई तो आप क्या करेंगे? ऐसे में आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। आप जब भी कोई प्लान बनाएं तो साथ में एक दूसरा प्लान ये सोचकर बनाएं कि अगर पहला प्लान कामयाब नहीं हुआ तो क्या करेंगे। इसके अलावा आप अपने आप को हर हालत में संभालने के लिए 3 काम कर सकते हैं। पहला, आप जहां भी रहिए अच्छे दोस्त बनाइए जो मुश्किल वक्त में आपका साथ दे सकें। दूसरा, आप कम से कम इनकम के 2 स्रोत रखिए। अगर आप अपनी नौकरी खो भी देते हैं तो भी आप अपनी दूसरी इनकम पर रख सकते। तीसरा, आप जितना भी कमाइए उससे कम खर्च कीजिए और हमेशा कुछ पैसे बचाइए। अक्सर होता है कि लोग अपनी खूबियों पर खास ध्यान देते हैं और अपनी खामियों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब उनकी खामियां इस हद तक बढ़ जाती है कि उन्हें नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप अपनी खामियों पर भी ध्यान दीजिए। एक बार आप अपनी खूबियों को अच्छे से जान जाएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आप किस तरह का काम करना चाहते हैं। अपनी खूबियों को आप आसानी से पहचान सकते हैं। आप बस ये देखिए कि किस तरह का काम पड़ने पर लोग आपको याद करते हैं, या फिर आप ये देखिए कि लोग आपसे किस तरह की मदद लेने आते हैं या आप किस तरह से लोगों की मदद करते हैं। एक बार आपने अपनी खूबियों को पहचान लिया तो आप ये देखिए कि उन खूबियों का इस्तेमाल कर आप लोगों की कौन सी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। आपकी खूबियों और लोगों की ज़रूरतों में एक कनेक्शन होना चाहिए। इस तरह आप अपने क्लाइंट्स बना सकते हैं। इसके बाद आप 100 पीपल प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार हैं। इस प्रोजेक्ट में आप अपने कॉन्टेक्ट में से 100 लोगों को फ़ोन लगाते हैं और उन्हें अपने हिसाब से फ्री में सर्विस देते हैं। मान लीजिए कि आप अच्छी रिलेशनशिप एडवाइस देते हैं, तो आप 100 लोगों से बात करके उनसे उनकी प्रॉब्लम सुनिए और फ्री में उन्हें एडवाइस दीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और साथ ही आपको ये भी पता लगेगा कि आप कितनी अच्छी एडवाइस लोगों को दे सकते हैं और उससे उनका कितना फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इन सभी खूबियों के अलावा आपके पास अच्छा लिखने और बोलने की खूबी जरूर से होनी चाहिए। आपकी बातों से ही लोग आपके बारे में जानेंगे और अगर आपकी बातें अच्छी होंगी तो लोग आपको जरूर सुनेंगे। अपने बिजनेस को आप रोज कुछ समय दीजिए। अगर आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप उसे पार्ट टाइम में शुरू कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि एक बिजनेस शुरू करने के लिए आपको अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। आप शुरुआत छोटे बिजनेस से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज के बारे में सोचें और उन्हें पूरा करने के पीछे भागें। एक बार आपने अपने बिजनेस के बारे में सोच लिया तो अब आप अपने आप से ये सवाल कीजिए, आप किस तरह का प्रोडक्ट या सर्विस लोगों को देंगे? आपके कस्टमर कौन होंगे और आप उनकी समस्याएं कैसे सुलझाएंगे? आपका बजट क्या होगा? आप मार्केटिंग कैसे करेंगे? आप अपने बिजनेस को रोज कुछ समय दीजिए और रोज अपने बिजनेस को एक कदम आगे लेकर जाइए। धीरे धीरे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और उससे भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब अगर आपको अपनी नौकरी छोड़नी हो तो आप छोड़ सकते हैं या फिर आप अपनी जॉब और बिजनेस दोनों ही देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस कामयाब नहीं हुआ तो भी आपके पास आपकी नौकरी है। आप अपने सारे खर्चे चला सकते हैं। नौकरी न मिलने पर भी आपके पास हमेशा दूसरे रास्ते होंगे। क्या हुआ अगर सारे तरीके अपनाने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलती है? कभी कभी ऐसा होता है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलती। आपकी मनपसंद नौकरी कोई दूसरा ले जाता है जो आपसे बेहतर है। ऐसे में आप खुद अपने लिए एक नौकरी बनाइए। आप अपनी कला को अपनी नौकरी बना सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर लोगों तक पहुंच सकते हैं और उन्हें सर्विस दे सकते हैं।
मान लीजिए आप अच्छा फर्नीचर या घर को सजाने के लिए अच्छी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन आप सारा काम अपने घर में करते रहते हैं और किसी को भी आपके काम के बारे में पता नहीं है। ऐसे में आपका काम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं खरीदेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने ग्राहक बनाने होंगे। आपको लोगों को अपनी कला और काम के बारे में बताना होगा, और ऐसा करने के लिए आपको दुनिया के सामने आना होगा। आप अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए किसी भी सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद जाकर अपना विज्ञापन दे सकते हैं। सभी बातों को सोच समझ लेने के बाद आपको एक आखिरी चीज़ के बारे में सोचना होगा। आप एक तरीका ढूंढिए जिससे कि लोग आपको आपकी सर्विस के लिए पैसे दे सकें। आप सिर्फ एक ही काम करने के लिए पैदा नहीं हुए थे। क्या आपको याद है कि आपने एक ऐसे पेपर पर साइन किया था जिसमें यह लिखा था कि एक काम चुन लेने के बाद आपको सारी जिंदगी वही काम करना है? आपको नहीं याद होगा क्योंकि आप साइन नहीं किए हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप बार बार काम बदलना चाहें या हमेशा अपने काम से ऊब जाए। जैसा कि पहले ही कहा गया है कि आपके पास हमेशा किसी दूसरे और पहले से अच्छे रास्ते होंगे, और अगर आपको 2 कामों में दिलचस्पी है तो आप वो भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक साल में एक ही काम करें। आप साल के एक महीने में कोई काम कर सकते हैं और किसी दूसरे महीने में कोई दूसरा काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका शौक है कि आप लोगों को अच्छे कामों में लगाने और उन्हें अपना काम अच्छे से और मेहनत से करने के लिए मोटिवेट करेंगे। अब आप चाहते हैं कि आप बच्चों को भी मोटिवेट करें और बड़ों को भी, तो इसके लिए आप एक स्कूल टीचर बन सकते हैं। आप स्कूल टाइम के हिसाब से बच्चों को पढ़ाइए और जब छुट्टियां चल रही हो तो आप सेमिनार में बड़ों को मोटिवेट कीजिए। एक आज़ाद जिंदगी वो होती है जिसमें आपको चुनने की आज़ादी हो। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। 2 काम एक साथ करना सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर आप एक अच्छा शेड्यूल बनाकर दोनों काम संभाल सकते हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पर। अपने हिसाब से अपना करियर चुनना एक सीधा और आसान रास्ता नहीं है। जरूरी नहीं कि आपको पता हो कि आपको कौन सा काम करना अच्छा लगेगा। ये भी हो सकता है कि बदलते मौसम के साथ आपकी दिलचस्पी भी बदल जाए और हमेशा आपको कुछ नया करने का मन करे। इसमें कोई बुराई नहीं है। आप वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगे। साल में कुछ अलग करने का फैसला कीजिए। जब भी एक नया साल आए तो आप साल के पहले दिन ये फैसला कीजिए कि आप इस साल कम से कम एक बार सभी नियमों को तोड़कर कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप पैसे कमाने के लिए ही ऐसा करें। ऐसा करने से आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे और आपको अलग अलग अनुभव होंगे। तो इसी मोड़ पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि यह समरी आपको पसंद आई होगी और इसकी लर्निंग को आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। कौन सा वो पॉइंट है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वो पॉइंट कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और रखिए अपना बेहतर ख्याल। सुनते रहिए समरी फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।